प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम लोग सुनेंगे गोपा अष्टमी की पावन कथा। आज यानी 9 नवंबर 2024 शनिवार को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन गोपा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि पर पड़ता है। गौ अष्टमी के दिन गोवर्धन गाय और बछड़े तथा गोपाल की विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गौ पूजन में समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू मान्यताओं में गाय को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गोपा अष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता है, उसको बड़ा पुण्य मिलता है। गाय को गौ माता भी कहा गया है तथा उसे माँ का दर्जा भी दिया गया है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। यह भी मान्यता है कि गोपा अष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, इसलिए इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी गोपा अष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ के साथ व्रत कथा का पाठ करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए श्रवण करते हैं गोपाष्टमी की पावन कथा का। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे, तो वह अपनी माता से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। यशोदा ने बात को टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की हट के आगे उनकी एक भी न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ, ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने यह भी कहा कि आप आज का ही मुहूर्त बताना, तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। पंडित जी के मुख से ऐसी बात सुनकर नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। उसी दिन से भगवान कृष्ण गाय चराने जाने लगे। भगवान जिस समय जो कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उसके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उसके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवे चराते हुए वृंदावन में जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौवों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाने का फैसला किया।
ताकि लोग उनके सामने झुक जाएं और इसलिए वहां 7 दिन तक बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि क्षेत्र और लोग खतरे में हैं, अतः उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 8वें दिन भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास हुआ और बारिश बंद हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण को गोविंद घोषित किया, जिसका मतलब है गायों का भगवान। यह 8वां दिन था जिसे अष्टमी कहा जाता है। यह विशेष दिन गोपा अष्टमी के नाम से मनाई जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जा रहे थे, इस बात का पता राधा रानी को चला तो उन्होंने भी जाने की जिद की, लेकिन लोक लाज के कारण वो नहीं जा पा रही थी। तब राधा रानी ने ग्वाले का रूप धारण किया और श्री कृष्ण जी के साथ चल पड़ी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पहचान लिया। इसी वजह से इस लीला को गोपा अष्टमी कहा जाता है। इस दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार करने के बाद पूजन किया जाता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। आइए जानते हैं गोपा अष्टमी के दिन पूजन कैसे करेंगे। पूजन विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर पूजा अनुष्ठान शुरू होने से पहले घर की सफाई करें। स्नान के बाद गाय माता की मूर्ति को भगवान कृष्ण के पास रखें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, कुमकुम चंदन आदि से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, फल फूल तुलसी के पत्ते और घर में बनी हुई मिठाई अर्पित करें, वैदिक मंत्रों का जाप करें और श्री कृष्ण के साथ गौ माता की पूजा करें। वहीं जिन लोगों के घर में गायें हैं, उन्हें सबसे पहले उन्हें नहलाकर हल्दी, रोली, फूल, घंटी आदि से सजाना चाहिए। फिर उन्हें हरी घास, रोटी और गुड़ खिलाएं। इसके अलावा जिसके घर में गाय नहीं है, वे चाहें तो खलिहान में जाकर गायों की सेवा कर सकते हैं। शाम के समय में न केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, बल्कि उनके साथ में गौ माता का भी विधिवत पूजन करें। साथ ही भगवान कृष्ण के मंदिर में भी जाएं और विशेष पूजा अर्चना करें। गोपा अष्टमी के दिन कान्हा जी को माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। वही गाय और बछड़ों को हरी घास खिलानी चाहिए। उसके साथ में गुड़ भी आप खिला सकते हैं। इस दिन गौ माता को गुड़, चना, हरा चारा, मीठी रोटियां व अन्य भोग जरूर अर्पित करें। गाय माता के मंत्रों का जाप करें। गाय माता की आरती करें। गाय के माथे पर चंदन तिलक करें। उन्हें एक एक करके परिवार के साथ सभी सदस्य प्रणाम करें। पूजा के बाद गायों को भोजन देने के बाद जो भी प्रसाद बचे उसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और खुद भी उसका सेवन करें। दोस्तों, यह थी गोपा अष्टमी की पावन कथा और पूजन विधि। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।